और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर और तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आपको बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ग्वालियर दौरा है। आज शिक्षक छात्र संवाद कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके स्वागत के लिए ग्वालियर पहुंचे हैं। प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद महोदय। मैं हमारे स्टेज की टीम से निवेदन करूंगा कि वह माननीय अतिथियों का बैजेस से अभिनंदन करेंगे, बैजेस पहनाकर। मैं अभिनंदन के क्रम में निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब से कि वह माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही हमारे उपराष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन के क्रम में धन्यवाद महोदय। मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वह माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को साल श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करेंगे।
मैं मैडम रागिनी शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे देश की द्वितीय महिला डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ मैडम का अभिनंदन करेंगी, स्मृति चिन्ह प्रदान करके शाल और शीतल से। मैं पुनः प्रोफेसर शुक्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वह माननीय राज्यपाल महोदय एवं कुलाध्यक्ष राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में शुक्ला साहब से निवेदन है कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कुलगुरु महोदय से कि वह माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, उनका भी साल शीतल से अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद महोदय। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ल जी को आमंत्रित करूंगा कि वह स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ल। सभी को नमस्कार। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी एवं आदरणीय मैडम श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, इस सभा के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे सामने बैठे श्री तुलसी सिलावट जी, प्रभारी मंत्री ग्वालियर, हमारे सामने बैठे अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, सभी हाल में उपस्थित फैकल्टी, विद्यार्थी, देवियों एवं सज्जनों, आज का दिन महामहिम जगदीप धनखड़ साहब, उनके साथ यहाँ उपस्थित उनकी धर्मपत्नी, जो स्वयं केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लेकिन कृषि के क्षेत्र में केवल अनुभव नहीं लेकिन उनकी ज्ञान के आधार पर नए नए प्रयोगों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश के वासियों के ऊपर रहता है, मंगूभाई पटेल साहब, हमारे प्रदेश के
ऊर्जावान, संकलित मुख्यमंत्री महोदय जो मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर निखारने के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे अपने मोहन यादव जी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे संस्था के कुलगुरु अरविंद शुक्ला साहब, मेरे साथ यहां उपस्थित समस्त फैकल्टी, अध्यापक और सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर, चंबल, मध्य प्रदेश और देश, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व का भविष्य मेरे नौजवान साथी जो यहां उपस्थित हैं। आज ये एक ऐतिहासिक पहल है कि ऋषि गालब की तपस्या की भूमि पर हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय एक साल के अंतरकाल में आज दूसरी बार उनका पदार्पण ग्वालियर की इस ऐतिहासिक भूमि पर हो रही है। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम स्वागत करता हूं। और ये एक सुखद संयोग है और उनकी स्वयं की एक प्रेम, जागरूकता, तपस्या शिक्षा के क्षेत्र के प्रति। पिछले बार जब आए थे तब जिवाजी यूनिवर्सिटी में मेरे आजोबा जिवाजीराव महाराज की मूर्ति के अनावरण दिवस पर हम सब के बीच में उपस्थित थे। और आज जब आए तब उनकी ही धर्मपत्नी मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विद्यालय की कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए दोबारा उपस्थित हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति। हमारा ग्वालियर एक कला का केंद्र है, एक संस्कृति का केंद्र है। हमारा ग्वालियर एक शौर्य के साथ जुड़ा हुआ केंद्र है। जब जब किसी भी विदेशी आक्रांता ने भारत के विरुद्ध आंखें भी उठाई हो तो वह ग्वालियर की भूमि का ही सपूत ने सदैव अपना जीवन तक निछावर किया है इस भारत माता की माटी को अक्षुण्ण रखने के लिए। और यह ग्वालियर कृषि के साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं महामहिम जी, मेरे पूर्वज माधव महाराज ने समूचे ग्वालियर स्टेट में
सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों को नहीं, अन्नदाताओं को दी थी। वे अन्नदाता का शब्द इस्तेमाल करते थे किसानों के प्रति। और जितने भी मांगे बनी, ग्वालियर से लेकर श्योपुर, भिंड, मुरैना से लेकर मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, धार, इतना कि आपको आश्चर्य होगा कि आज भी एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आज भी 150 वर्ष बाद अगर विश्व में कहीं है तो वही ग्वालियर में हरसी बांध आज सबसे बड़ा बांध है। और आज उसी सोच विचारधारा को एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, दूसरे तरफ हमारे मुख्यमंत्री, वही प्राथमिकता अमृत के लिए, क्योंकि सिंचाई पानी नहीं होता, सिंचाई अमृत होता है। वही प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस अमृत को दी है, जहां एक तरफ केन बेतवा के साथ इस क्षेत्र को जोड़ा है तो दूसरी तरफ काली सिंध, पार्वती और चंबल के साथ इस क्षेत्र को जोड़ा है, जिसके आधार पर 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है हमारे अन्नदाताओं के प्रति, मेरे भाइयों और बहनों। और आज के हमारे आशीर्वाद दाता मैं कहूंगा महामहिम जी को, ने ये कार्यक्रम क्यों चुना? क्योंकि वे दिल के साथ कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं उनका पूर्ण जीवन, उनका पूर्ण इतिहास कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। और आज जब हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज भी उनकी पूर्व प्रवास की शब्दें मेरे मस्तिष्क में नहीं लेकिन मेरे दिल में अंकित हैं। जब उन्होंने कहा था कि सिंधिया परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ उनका एक हृदय का रिश्ता रहा है, मेरी आजी अम्मा के साथ, मेरे पूज्य पिताजी के साथ, और आज उनका बरदस्त मैं भी पा पाता हूं, मैं उनका कृतज्ञ हूं। ये संस्था जो मेरी आजी अम्मा के नाम पर रखा गया था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, 2008 में इसका जन्म हुआ। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की जो सोच और विचारधारा थी, मेरी आजी अम्मा ने जो रास्ता बताया, राजपथ को छोड़कर लोकपथ का रास्ता अपनाया, संपूर्ण जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए, जमीनी विकास और प्रगति के लिए समर्पित किया। और आज मैं मध्य प्रदेश शासन को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद दोबारा अर्पित करना चाहता हूं कि उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए यह नामांकन किया है। मुझे आज भी उनके शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि वो हाथ जो एक शिशु के पलने को झुला सकता है, वो हाथ विश्व पर भी राज कर सकता है। और आज उनके चरणों में नमन करते हुए जब कृषि की हम चर्चा करते हैं, जिस पर विस्तार से मुख्यमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी हमें ज्ञान जरूर देंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय से हमारी सोच है कि जो संगम तैनात हो पाठ्यक्रम के बीच और अनुभव के बीच, वो जो संगम होगी, जब मिट्टी को सौगंध के साथ ज्ञान की सिहाई धुलती है, तो वो केवल फसलों को तैयार नहीं करती, वो देश को आत्मनिर्भर कराती है। और उसी के साथ
हल और किताब जब मिलते हैं तो खेतों में अनाज के साथ साथ भारत को सक्षम बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र को एक नई क्रांति दी गई। शिक्षा के संस्थाएं 700 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुए। हमारे देश में आईकार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च कोने कोने में स्थापित हुए। हमारी सिंचाई के क्षेत्र में अन्नदाता के हाथों को मजबूत करने के लिए राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जैसे अनेक संस्थाएं स्थापित हुई। इस संस्था से अकेले 22 कृषि विज्ञान केंद्र जुड़े हुए हैं और आज मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है 2047 तक हमारा ये जो सफर अमृत काल से शताब्दी काल तक चलेगा। इस सफर में भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, लेकिन भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करवाना है। और अगर ये हमारा लक्ष्य है तो आज ऐसी संस्थाओं के आधार पर, जहां हाइड्रोपोनिक के आधार पर मिट्टी के बिना टमाटर उगाए जा रहे हैं, एरोपोनिक्स के आधार पर, जैसे अभी कुलगुरु जी ने कहा, श्री मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी को उनके विशिष्ट अतिथि में भोजन होगा। मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम भी करता हूँ और आप सबका आपका भी अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर हमारे लिए तो मां समान डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी आप हमारे बीच पधारी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। महामहिम हमारे सबके गार्जियन के रूप में सदैव हर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का क्रमबद्ध रूप से एक तरह से बारीक हिसाब रखते हुए हर एक जगह पहुंचने वाले, सभी चीजों में बारीक निगाह रखने वाले महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और हरफन बोला सभी प्रकार के कामों के करते करते अपनी एक विशेष पहचान बनाने वाले हम सबके सुपरिचित भारत सरकार के मंत्री माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे कुलगुरु श्रीमान अरविंद कुमार शुक्ला जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय श्रीराम तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, हम सबका सौभाग्य राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहाँ हम अगर इस सभागार में बैठे हैं तो ये सभागार दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नाम पर, उनके नाम पर समर्पित है। कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ विजय राजा सिंधिया जी राजमाता साहब का वो चित्र जो मां स्वरूपा होकर के सबको समेटते हुए उनका पूरा जीवन जो जो उनके संपर्क में आया कभी उनकी छवि भूल नहीं सकता है। और उसी प्रकार से दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जिनका अपना व्यक्तित्व कई कई क्षेत्रों में, मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, हर संगठन के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो अब तो और अद्भुत समय चल रहा है। हम सब जानते, जब से हमारी सरकार बनी महामहिम, तब से हमने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई लिया तो कृषि क्षेत्र हमने हाथ में लिया, जिसमें हम काम करना कृषि क्षेत्र। और कृषि के क्षेत्र में उदाहरण के लिए कृषि का रकबा जो 45 लाख हेक्टेयर था हमारा,
2023 तक। आज की स्थिति में वो 55 लाख हो गया और हमने 1 करोड़ हेक्टेयर करने का इसका प्रदेश का संकल्प लिया। 1 करोड़ लाख हेक्टेयर, इसका मतलब है कि हमारे पास आज की स्थिति में जितना बड़ा स्कोप है। उदाहरण के लिए आज हम अपने रकबे की सिंचाई की बात करें तो नदियों के माध्यम से, नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे सारे डैम तो पूरे हुए हैं, लेकिन अभी विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, जिनका माननीय सिंधिया जी ने भी उल्लेख किया, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का भी हमने 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करते हुए उसका भी भूमि पूजन किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये हमारा यहाँ से लगाकर बुंदेलखंड तक का इलाका और दूसरा ये चंबल का जुड़ा हुआ इलाका जो मालवा तक जाएगा। पार्वती कालीसिंध चंबल योजना राजस्थान से सालों से झगड़ा चल रहा था। पता नहीं, ऐसा लग रहा जैसे भारत पाकिस्तान लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे थे, काय के लड़ रहे पता नहीं। थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, लेकिन खेतों में अगर सिंचाई का पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, उद्योग धंधों को पानी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी। और कितने महत्व की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री 1,75,000 करोड़ की योजना में राज्य सरकार को केवल 5% मिलाना था। ये 2014 में बन सकते थे, लेकिन जो भी कारण राजस्थान सरकार के रहे, अशोक गहलोत जी वगैरह के, उन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, सानंद संपन्न हुआ और बहुत जल्दी इसका लाभ मिलेगा। तो कृषि का रंगवा बढ़ेगा, बागवानी, फलोद्यान, हमारे हॉर्टिकल्चर के सभी प्रकार के उत्पाद, जो फल सब्जियां जितने प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन जब मैं कृषि विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूँ, जब हम पानी अच्छे से दे पा रहे हैं, हम सब प्रकार की बिजली के मामले में तो यशस्वी महामहिम आपको बताना चाहेंगे, हमारी सरकार ने तय किया है लगभग 32 लाख 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर और बिजली के कनेक्शन किसानों को हमारे द्वारा दिए गए। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे 5 हार्स पावर का कनेक्शन 60,000 का पड़ता है। 60,000 के कनेक्शन में हमारे द्वारा 7,500 रुपया लेकर के किसान से 7,500 और 52,500 की सब्सिडी प्रति पंप पे हम देते हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कृषि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन हमने और संकल्प लिया है कि अब सारे किसानों को 3 साल के अंदर सोलर पंप देके ये 7.5 से भी छुट्टी दिला करके उनकी अपनी सारी बिजली वो उत्पन्न करे, ये संकल्प हमने लिया। लगभग 32 लाख, 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख स्थायी किसान जो कनेक्शन लेना चाहेंगे, और उतना वो आगे बढ़ करके बिजली तो उनको फ्री मिलेगी, बल्कि बिजली अगर वो उत्पन्न करेंगे तो बिजली किसानों से हम खरीदेंगे और उसका नगद पैसा किसानों को देने वाले हैं। ये हमारी भावना है। जो किसान के बारे में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल्पना की है कि उनकी आय बढ़ना चाहिए, तो आय बढ़ाने के लिए बिजली भी एक उनका सहायक सहारा हो सकती है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे अभी हमने कहा है, हमने आप सभी महामहिम की अध्यक्षता में मीटिंग लेकर के कृषि संकाय के आधार पर हमने कोशिश की है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना कम है। भविष्य की संभावना और विकास के मामले में भी पैमाने अगर देखते हैं, आज मुझे मालूम है कि अमेरिका जैसे स्थान पर 1 बीघा के अंदर 10-12 कुंटल गेहूं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18-20 कुंटल होते हैं। लेकिन अभी चुनौती हम फ्रांस की तरफ देखते हैं, कुछ और देश की तरफ देखें, वो 40 कुंटल लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के वो नए टारगेट तय करते हुए, सोयाबीन में भी ये, सोयाबीन के अंदर ब्राजील और कई देश ऐसे जो कई गुना ज्यादा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप सबके भरोसे से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। वो सुयोग्य तरीके से अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी समर्थ बनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली बार आएंगे, हमने गौशाला के लिए भी महामहिम बहुत बड़ा काम चालू किया, जोरदार अभिनंदन करें। राज्य के अंदर हमने 4 तरह से इसका बदलाव किया है। पहले नगर निगम बड़ी खिड़क बनाती थी, कोई आवारा, लावारिस, अपाहिज गौ माता मिलती थी तो उनको खिड़क में बंद करके उन पे जुर्माना के आधार पर उनको बंद रखते थे। हमने ये कहा कि ये नहीं चलेगा। लावारिस गौ माता, अपाहिज गौ माता या कोई भी है तो हमारी गौ माता,
तो हमने कहा सरकार उसका खर्चा वहन करेगी और 10-10 हजार की गौशालाएं सभी महानगर बनाएंगे, सरकार पैसा उनका देने वाली है, सरकार इस व्यवस्था को बनाएगी। और इतना ही नहीं, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने कहा कि केवल गौशाला नहीं, आप गाय भी पाले तो 25 गाय की यूनिट के आधार पर अगर आप 25 गाय का यूनिट बनाएंगे तो 25% अनुदान सरकार के माध्यम से, अर्थात 200 गाय तक 8 यूनिट आप ले सकते हैं। 200 गाय की गौशाला बनाएंगे तो 50 गाय का अनुदान सरकार वहन करेगी और दूध खरीदने की पूरी गारंटी भी सरकार। माध्यम से रहेगी। हमारे इस माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी जो देश के अंदर दूध का उत्पादन हमारे राज्य में 9% होता है, इस 9% को बढ़ाकर हम 20% तक ले जाने वाले हैं 5 साल के अंदर 20%। इसी प्रकार से और भी बड़ी गौशाला कोई 5,000 से 10,000 की खोलना चाहता है तो उसको भी 30% का अनुदान सरकार के द्वारा हम देने वाले हैं। जमीन भी निःशुल्क, जैसे उद्योगों को जमीन देते हैं उसी प्रकार से हमारी गौशालाओं के लिए भी सरकार के माध्यम से जमीन देंगे। आज के समय में ऐसा बहुत बड़ी संभावना है हमारे पशुपालन को बढ़ावा देने की। प्राकृतिक रूप से खेती करने से लगाकर प्रत्येक जगह पर हमको इसका जो आनंद है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ऐसे कई नवाचार से आपको परिचित कराऊंगा। लेकिन आज तो आपका अभिनंदन है, आपने संक्षिप्त समय में भी लेकिन कृषि के प्रति जो आपने हमको आशीर्वाद दिया है, ये जो आपका रुचि का विषय है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं बार बार आपका आशीर्वाद हमको ऐसे अच्छे कामों में मिलता रहे। पुनः आपका धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए। कार्यक्रम के अगले चरण में हम सभी स्वागत करेंगे हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक व कुलाध्यक्ष श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, उनके मुख्य अतिथि उद्बोधन में। माननीय महोदय। सभी को नमस्कार। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में छात्र, शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय भारत सरकार के तुलसीराम सिलावट जी। और जब से मैंने प्रवेश किया मैंने देखा कि सिंधिया जी मेरा तो ध्यान दे रहे थे, इनका भी कुछ कम नहीं दे रहे थे। श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी कुलगुरु, मैं कुलगुरु वाइस चांसलर कहूंगा ताकि वाइस तो कॉमन रहे। Distinguished members of the faculty, distinguished audience, and most importantly, dear students, मैं बड़े मन से आज आपसे बात करने आया हूं। पर सबसे पहले क्या संयोग है, देखिए इस विश्वविद्यालय का नाम राजमाता विजय राजे सिंधिया से जुड़ा हुआ है। 6 बार लोकसभा की सदस्य रही, for 6 times and 2 times member of राज्यसभा। पर एक कालखंड आया that is ever etched in my memory. She was elected
to Lok Sabha also in 1989 when I was also elected to Lok Sabha. और मुझे उनके संपर्क में आने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला. Picture of sublimity.